हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन गोयल और आज हम हैं कृष्ण बलराम किचन। ये इस्कॉन की किचन है जहां पर हज़ारों लोग रोज़ प्रसाद पाते हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो डिस्कशन ये है कि आप लोग जैसे भोजन प्रसाद खाते हैं तो भगवान को जो आप अन्न खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उसको भगवान को ऑफ़र करके खाना चाहिए। तो इसका क्या कारण है, क्यों ऑफ़र करके खाना चाहिए, और अगर आप ये ऐसा नहीं करते तो उसके क्या दुष्परिणाम हैं। तो ये हमारे साथ प्रभु जी हैं, इस्कॉन के सीनियर ब्रह्मचारी डिवोटी हैं। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी बताइए कि भगवान को जो भी हम खाते हैं क्यों ऑफ़र करना चाहिए, और अगर हम नहीं ऑफ़र करते तो हम ऐसा क्या क्या पाप कर लेते हैं। एक्चुअली भगवान भगवद गीता में स्वयं बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं, यज्ञ उच्चिष्ट सेनसंतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजिते तो अघा पापम जे पच्यन्ति आत्मा कारणात्। तो यज्ञ उच्चिष्ट मीन्स जो भगवान विष्णु के उच्चिष्ट, भगवान विष्णु जिसको प्राप्त करते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ प्रसाद होता है। प्रसाद और भोग में अंतर है। भोग है जब तक भगवान को नहीं लगा है वो भोग है। प्रसाद है जब भगवान उसको प्राप्त कर लेते हैं तो उसको प्रसाद कहा जाता है। तो यज्ञ उच्चिष्ट, जब भगवान जो महाप्रसाद को कोई प्राप्त करता है तो वो सारे प्रकार के दुख से मुक्त हो जाता है। ओह अच्छा। मुच्यन्ते सर्व कीड़ विषय, बड़े बड़े पापों से वो लोग मुक्त हो जाते हैं। अच्छा जी। मगर जो भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, हाँ। वो क्या होता है, हाँ। तो उनके बारे में बताते हैं, जो इस भगवान को भोग अर्पित किए बिना इसको खाते हैं, हाँ। वो भुंजिते तो अघा पाप। अघा मीन्स बहुत भयानक पाप। पाप का कई कैटेगरी, जैसे हम देखते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री होता है। हाँ। जैसे पाप का सबसे सर्वोत्तम जो पाप है ओह। अघा पापम जे पच्यंती, जो पचाते मतलब खाते हैं। अच्छा। आत्मा कारण, जो अपने के लिए जो खाते हैं वो हाँ। निश्चित रूप से पाप को ही भक्षण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित् जगताम जगत तेन तत् तेन भुंजिता मागधुत कस्य सिद्धनम। इस उपनिषद में बताया जाता है कि जो कुछ भी वस्तु है वो भगवान का ही है जी। इसलिए भगवान ये चाहते कम से कम वो मेरे को अर्पण करें और वो ले जाए। जैसे मैं इस किचन को आऊंगा तो अगर मैं बिना पूछे किचन के इंचार्ज को कुछ भी सामान लेके जाऊंगा तो मैं चोर बताऊंगा। जी। तो उसी प्रकार है, ये सारे सृष्टि भगवान का है। हम जस्ट भगवान को दिखा रहे कि भगवान आपका दिया हुआ मतलब कि जो भगवान को ऑफर नहीं किया जा रहा, अर्पण नहीं किया जा रहा, और वो फिर ग्रहण कर रहा है, तो वो चोर है एक तरह से। निश्चित रूप से। ठीक है। क्योंकि ये सारे धरती भगवान का ही है। जस्ट हम भगवान को एक प्रेम आदान प्रदान कर रहे हैं कि भगवान ये आपका है और ये आप लीजिए। दूसरी बात ये है कि अगर हमने कोई चीज़ भगवान को, ईश्वर को अर्पण कर दी तो वो चीज़ वो अमृत बन जाएगी, अपने आप ही ऑटोमेटिक अमृत बन जाएगी। लेकिन जब शास्त्र के अकॉर्डिंग इसका क्या दुष्परिणाम है, मतलब ऐसा, मतलब अगर कोई करता है तो शास्त्र क्या कहता है इसमें। तो एक्चुअली जैसे मैंने कहा कि भुंजिते तो अघा पापम, जो पाप होता है उसका सुपरलेटिव डिग्री, हाईएस्ट। हाँ, हाईएस्ट पाप होता है। हाईएस्ट पाप होता है। तो पाप का परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अच्छा। तो पाप क्या होता है, पाप का कई एक कैटेगरी बताया गया। जैसे मानो जी, पाप को प्रारब्ध अप्रारब्ध में विभक्त किया गया है। जैसे प्रारब्ध मतलब अभी जो हम भुगत रहे हैं, मतलब कभी कभी होता है कि अभी हम जो क्रिया कर रहे हैं वो हमको पता नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं, मगर आगे चल के वो हमारे ऊपर फलीभूत होगा और उस समय हमको कष्ट मिलेगा। अच्छा प्रभु जी, एक सवाल और कि जैसे भाई, जैसे भोग लगाते हैं भगवान को, हम ऑफर करते हैं तो तुलसी माता जी को रख के फिर ऑफर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी के पास समय ना हो और ऑफर करना है, तो जैसे कोई सफर, रेलवे में सफर कर रहा है या उसके सर्कमस्टांसेस नहीं बन पा रहे ऑफर करने के, भगवान की विग्रह नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो क्या करे। तो उस समय एक्चुअली भगवान का स्मरण करना चाहिए। तुलसी महारानी का स्मरण करते हुए भगवान को भोग लगाना चाहिए। अच्छा, वो ऐसे मन में कर ले अपना, तो वो भगवान को भोग लग जाएगा। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, अब ये पाप आप मत कीजिएगा, चाहे आप इस पोजीशन में भी ना हो कि भगवान को आप भोग नहीं लगा पा रहे प्रॉपरली तुलसी माता के साथ, तो मन में स्मरण कर लीजिए, हरे कृष्णा, नितिन गोयल, हरे कृष्णा, हरि बोल।